नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? क्या आपको मीडिया पर दिखाई दिया कि सरस घी महंगा हो गया है? तो और आपके विवाह समारोह में 3 कॉमर्शियल सिलेंडर मिल सकेंगे। ये खबरें आपके सामने पेश है। विवाह समारोह जैसे आयोजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2 और शहरी क्षेत्रों के लिए 3 कॉमर्शियल सिलेंडर मिल सकेंगे। इन सिलेंडरों के लिए अस्थायी कनेक्शन लेना होगा और डीएसओ को कार्ड के साथ आवेदन करना होगा। क्या शहरी क्षेत्रों में 3 कॉमर्शियल सिलेंडर से आपके शादी विवाह का कार्य हो सकता है? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। प्रतिदिन किसी न किसी जनता के जाम में फंसने की खबरें आती है, लेकिन कांग्रेस विधायक की शादी पर ट्रैफिक जाम हुआ। वीआईपी फंसे थे। आईपीएस आरपीएस सहित 6 अफसर जिम्मेदार, नोटिस दिया गया। राजधानी में ट्रैफिक जाम आम है, लेकिन शहर में हुई एक खास शादी के कारण लगा जाम कई पुलिस अफसरों पर भारी पड़ रहा है। लाडनू से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर के शादी समारोह में लगे जाम पर पुलिस मुख्यालय सख्त है। जयपुर के स्पेशल सीपी से जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट के आधार पर मुख्यालय ने एक आईपीएस और एक आरपीएस सहित 6 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। कांग्रेस विधायक और आरजेएस कोमल मीणा की शादी 9 मार्च को हरमाड़ा क्षेत्र में सीकर रोड स्थित एक रिसोर्ट में थी। समारोह में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई राजनेताओं के साथ नौकरशाह भी पहुंचे थे। इसमें पुलिस के भी कई आला अधिकारी थे, जिसमें पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारी बताए जाते हैं। समारोह के दौरान सीकर रोड पर जाम लग गया। इसमें कई वीआईपी फंस गए। सरस घी 20 रुपए लीटर महंगा हुआ। आज से 1 लीटर 571 रुपए में मिलेगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस घी के दामों में 20 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई दरें बुधवार से लागू हो जाएगी। फेडरेशन ने कंज्यूमर पैक पर 20 रुपए प्रति लीटर और बल्क पैक पर 10 रुपए प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी की है। विदेश व्यापार महानिदेशालय पोर्टल पर सेंधमारी कर फर्जी डिजिटल सिग्नेचर से उद्योगपतियों से खातों से 400 करोड़ रुपए के रिवॉर्ड पॉइंट की ठगी के मामले में दिल्ली की कई सीए फर्म और डिजिटल सिग्नेचर बनाने वाली कंपनियों की भूमिका संदिग्ध मिली। जयपुर के उद्योगपतियों के डीजीएफटी खाते से 5 ट्रांजैक्शन कर 17.88 लाख रुपए के रिवॉर्ड उड़ाए। शिकायत के बाद भी मदद नहीं मिली। 93 लाख चले और गए। जी हाँ, बड़ी खबर, कितनी चर्चा, कितनी परिचर्चा, कितनी पीड़ितों के बयान कहीं पर आपने देखे तो अवश्य आप बताएं। डिजिटल दौर में घर बैठे कपड़े, जूते, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजमर्रा का सामान खरीदना आसान हुआ, लेकिन यही सुविधा अब साइबर ठगों का सबसे बड़ा हथियार बन गई। राजस्थान में पिछले 30 दिनों में सामने आए साइबर अपराध के मामलों में सबसे ज्यादा शिकार ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हुए। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कुल 15,629 साइबर ठगी मामलों में से 6,251 ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के सामने आए हैं। बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम ने मौसम का भी सिस्टम बदल दिया। ओले बारिश ने अप्रैल में फरवरी जैसा मौसम का एहसास करा दिया। राजस्थान में ज्यादातर शहरों में इस मजबूत सिस्टम का असर देखा गया और 10 शहरों में दिन का पारा 5 से 8 डिग्री लुढ़क कर 30 डिग्री से नीचे आ गया। सुबह से मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर चला और दोपहर में खिली धूप भी बेअसर रही। फलोदी में सबसे ज्यादा 42, नागौर में 17.5, अजमेर में 17 और जैसलमेर में 15.7 मिलीमीटर बारिश हुई। गौरतलब है कि बीते 25 दिन में लगातार 7वां पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ। इससे मार्च की शुरुआत में पड़ी गर्मी बाकी सीजन में अभी तक गायब ही रही। मौसम विभाग जयपुर के निदेशक ने बताया कि अगले हफ्ते एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान है। अप्रैल के आखिरी 2 हफ्तों में पारा चढ़ने के साथ गर्मी बढ़ेगी। इस बार मई जून में अच्छी गर्मी के आसार है। राजस्थान के सरकारी स्कूल में मंगलवार को कोर्ट बच्चों के पास पहुंचा। 1400 से अधिक न्यायिक अधिकारी स्कूल टीचर की भूमिका में दिखे। जजों ने बच्चों को डिजिटल अरेस्ट से लेकर ओटीपी स्कैम से बचने तक की बारीकियां सिखाई, कानून की जानकारी दी और बचने के रास्ते भी दिखाए। स्कूलों में कोर्ट वाली दीदी के नाम का बॉक्स रखा गया। इसमें बच्चे अपनी शिकायतें, परेशानियां या फिर मन की बात रख सकेंगे।
इस बॉक्स से प्राप्त होने वाली शिकायतें सीधे संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जाएगी और प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी इन शिकायतों का निपटारा करेंगे। तो सभी बच्चों से निवेदन, उनके अभिभावकों से निवेदन, यदि आपको लगता है कि जर्जर स्कूल है, यदि आपको लगता है कि स्कूल में टीचर कम है, यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे स्कूल में बैठने का स्थान नहीं मिल पा रहे हैं, यदि आपको लगता है कि स्कूलों में पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही, किसी भी प्रकार की कमी होती है, तो आप जिम्मेदार नागरिक बनते हुए आप अपनी शिकायतें कोर्ट वाली दीदी बॉक्स में अवश्य डालें, ताकि आप एक तो हिम्मत रखें और शिकायत करने की, ताकि आप जिम्मेदार नागरिक बन सके। आप नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी इस समस्याओं से निजात मिलेगी, इसलिए अवश्य आप शिकायत करना सीखिए। जयपुर निगम की छवि सुधारने के लिए आयुक्त ओम खसेरा ने पदभार संभालने के बाद मंगलवार को पहली समीक्षा बैठक की। पहली बैठक में ही सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ संकेत दिए कि अब हर अधिकारी और कर्मचारी की जवाबदेही तय होगी और कार्यशैली में बदलाव अनिवार्य है। 2 घंटे से अधिक चली इस मैराथन बैठक में आयुक्त ने पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए विभिन्न शाखाओं के कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण काम करने के निर्देश दिए। राजस्थान में लैब की जांच में लगातार मिल रही अमानक दवाओं से ड्रग विभाग के सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। हालात ये कि अब तो मेहंदी कोन के नमूने भी मानकों पर खरे नहीं उतर रहे। राष्ट्रीय पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान व अन्य के खिलाफ हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता आयोग के जमानती वारंट पर रोक लगा दी। साथ ही अदालत ने विज्ञापन करने पर रोक लगाने के आदेश पर भी पाबंदी लगाई है। RUHS की ओर से BM बिरला ऑडिटोरियम में 24 अप्रैल को होने वाले दीक्षांत समारोह में 78 छात्र छात्राओं को चांसलर गोल्ड मेडल डिग्री और स्पॉन्सर्ड गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। जयपुर शहर के अलग अलग थाना इलाके में 15 से ज्यादा चैन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुके बदमाश को कमिश्नरेट की CST ने पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी चिरंजीत उर्फ रामचरण उर्फ चिरंजीवी बागरिया फागी का रहने वाला है। बिना किसी बुकिंग के ग्राहक को LPG गैस सिलेंडर किसी अन्य को बेचना गैस एजेंसी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने गैस एजेंसी के इस कृत्य को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस व गंभीर सेवा दोष करार देते हुए सीमा भारत गैस एजेंसी मुरलीपुरा के संचालक पर 4,000 रुपए का हर्जाना लगाया। मामले के अनुसार परिवादी को विपक्षी गैस एजेंसी से सिलेंडर की सप्लाई होती है। इस दौरान 1 दिसंबर 2021 को उसके मोबाइल पर सिलेंडर डिलीवर्ड का एक मैसेज आया, जबकि उसने सिलेंडर की बुकिंग ही नहीं कराई थी। इस बारे में उसने गैस एजेंसी के कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। परिवादी सिलेंडर की जरूरत हुई तो उसने 5 दिसंबर को बुक कराया और 7 दिसंबर को उसे सिलेंडर की डिलीवरी हुई। डिलीवरी रसीद में उसे 4 सिलेंडर डिलीवर्ड होना बताया, जबकि उसे 3 ही मिले थे। परिवादी ने उसका गैस सिलेंडर किसी अन्य को बेचने पर गैस एजेंसी को कानूनी नोटिस भेजा और गैस एजेंसी के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। यह जिम्मेदार नागरिक 3 से 4 हुआ तो उन्होंने एजेंसी पर कार्रवाई की और कार्रवाई करने पर गैस एजेंसी पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसलिए शिकायत करना यह कोई किसी के खिलाफ नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होता है। राजस्थान में साइबर अपराध बढ़ने के बीच पुलिस ने आमजन को चक्षु पोर्टल का उपयोग करने की सलाह दी है। दूरसंचार विभाग के संचार साथी प्लेटफॉर्म के तहत शुरू किए गए इस पोर्टल पर शिकायत करने पर केवल मोबाइल नंबर ही नहीं बल्कि फोन का IMEI भी ब्लॉक कर दिया जाता है। हिंद दी चादर कहलाने वाले सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का 404वां प्रकाश पर्व शहर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। विभिन्न गुरुद्वारों में धार्मिक कार्यक्रम हुए। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शहर के मुख्य मार्गों से नगर कीर्तन निकाला गया। राजस्थान से हज यात्रा का आगाज 20 अप्रैल से होगा। सेंट्रल हज कमेटी द्वारा जारी फ्लाइट शेड्यूल के अनुसार पहली हज फ्लाइट 20 अप्रैल को जयपुर से रवाना होगी। इसके साथ ही 28 अप्रैल तक लगातार हज यात्रियों का जत्था मक्का मदीना के लिए रवाना होगा।
राजस्थान के दोनों बड़े शहरों में जनता कितनी बेहाल है, इसका अंदाजा पिछले 3 माह की जनता की शिकायतों से लगा सकते हैं। सड़कों पर गड्ढों, जाम, गंदगी से परेशान लोगों ने जयपुर और जोधपुर विकास प्राधिकरण को लेकर ही 33,000 शिकायतें की है, यानी हर माह औसतन 11-11 हजार शिकायतें प्राप्त हुई। हकीकत में शिकायतों की संख्या 70,000 के पार है, लेकिन 181 संपर्क पोर्टल पर 33,000 उन शिकायतों का डेटा दर्ज किया जिनका समाधान हो गया। भारी संख्या में शिकायतों की चौंकाने वाली स्थिति नगरीय विकास विभाग के एसीएस आलोक गुप्ता के सामने आई तो वह हैरत में पड़ गए। एसीएस का कहना है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण के 12,885 तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के 20,141 से अधिक परिवादों का निस्तारण किया जा चुका है, यानी संपर्क पोर्टल पर 3 महीने में सिर्फ जयपुर जोधपुर में ही नाली, गड्ढे, गंदगी जैसी 33,000 शिकायतें प्राप्त हुई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने जिम्मेदार नागरिक हैं, यानी 7 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 33,000 शिकायतें। इसलिए आपको भी कहीं पर भी कोई कमी नजर आए तो आप अवश्य शिकायत कीजिए 181 पर, क्योंकि सरकार को तभी पता चल पाता है कि आपके वहां शिकायत है या समस्या है। संशोधित पीकेसी यानी राम जल सेतु प्रोजेक्ट में चंबल नदी पर 2,280 मीटर लंबा एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। एक्वाडक्ट एक छोर कोटा की दिगो तहसील के पीपलदा समेल गांव और दूसरा छोर बूंदी के गुहाटा गांव से जुड़ेगा। सीएम आज करेंगे निरीक्षण। राजस्थान के 913 आरएस अफसरों को अपनी पूरी प्रोफाइल कर्मयोगी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया और रमसा के एएन का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आबू पिंडवाड़ा विधायक गरासिया एएन से कह रहे हैं कि लोग कहते रहेंगे, मरते रहेंगे, कार्यकर्ताओं को नुकसान नहीं होना चाहिए। ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन की कटौती का विरोध शुरू हो गया। मंगलवार को प्रदेश भर में शिक्षक संगठनों ने प्रदर्शन किया। काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया तो कहीं जिला ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दिया। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम से जुड़े शिक्षकों ने स्कूलों में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। संगठन संरक्षक सियाराम शर्मा और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियां 10 दिन कम करना और प्रिंसिपल पावर का अवकाश 1 दिन कम करना गलत है, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां व भीषण गर्मी को देखते हुए जून में विद्यालय खोलना पूर्णतया अव्यवहारिक है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की और शिविंग पंचांग में संशोधन की मांग की। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना और अतिरिक्त महामंत्री बसंत जिंदल ने कहा कि अधिकारी जानबूझकर शिक्षक हितों पर कुठाराघात का प्रयास कर रहे हैं। संगठन ने कहा कि अगर इसी तरह अवकाश कटौती की मंशा है तो शिक्षकों को भी अन्य कार्मिकों के समान 30 PL दी जाए। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत मीणा ने कहा कि भीषण गर्मी में छुट्टियों में कटौती का फैसला बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। शिक्षक संगठनों का धरना प्रदर्शन। राजस्थान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले विभागों में शामिल पंजीयन मुद्रांक विभाग इन दिनों खुद तकनीकी कंगाली के दौर से गुजर रहा है। जयपुर के 13 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में पिछले 2 दिन से सर्वर ठप होने से आमजन परेशान है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।